हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम लोग जो है करंट अफेयर्स के जबरदस्त जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो उनके लिए जो है सीधे हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं। 15 अक्टूबर में ज़्यादा समय है नहीं और करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न आने वाले हैं, तो काफ़ी जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी लोगों की सारी क्लासेस सही से हो सकें। दोपहर में 1 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, शाम को 7 बजे जीके की जबरदस्त क्लास चलती है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, बाकी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत सरकार ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है? 30%, 25%, 20% या फिर 15%? सभी लोग आंसर जरूर बताएं इसका। भारत सरकार ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, तो आंसर आप लोगों का आ रहा है। चलिए ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके सीधे और राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर 20% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भारत सरकार है उसने एलआईसी के आईपीओ में 20% जो है विदेशी निवेश को जो है यहां पर मंजूरी प्रदान किया गया। अगर पूछा जाए कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को जो है एलआईसी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाइए। ई कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निराकरण और निपटान हेतु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को जो है मंजूरी प्रदान की है? अब यहां पर देश का पहला इको पार्क आया है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर के। बताइए, ई कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निराकरण और निपटान हेतु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात या फिर गोवा? बिल्कुल, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी क्लिक किया है, दिल्ली बिल्कुल सही है। दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो ई कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप को सुरक्षित रूप से निराकरण और उसका निपटान कर सकता है। और इसके लिए उसने क्या किया है कि देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है उसने मंजूरी प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है या फिर नेपाल है? बताइए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तो बिल्कुल नेपाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेपाल है वो पहला देश बना है जिसने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपीआई 1 2 3 पे। याद रखिएगा, शक्तिकांत दास जो कि 24वें नंबर के जो है आरबीआई के गवर्नर हैं और इन्होंने एक यूपीआई आधारित ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है यूपीआई 1 2 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लगातार अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत सारे छात्र जो है मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो वहां पर उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन शुरुआत की गई। तो आप बताइए उस अभियान का क्या नाम था? ऑपरेशन यूक्रेन, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन एयरलिफ्ट या फिर वंदे भारत मिशन? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर टाइप करें। तो बिल्कुल जिन्होंने भी ऑपरेशन गंगा बताया बिल्कुल ही करेक्ट है। तो यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। हाल ही में कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी नेता हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर मेघालय? अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में आदिवासी हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ या हेमानंद बिस्वाल का निधन वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको याद रखना कि एक राजनेता थे और कहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए।
अगला प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्त्री को 2022 के इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्त्री को 2022 के इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं कोमल त्यागी, अनमोल सचदेवा, श्रेया अग्रवाल या फिर भूमिका श्रेष्ठ। तो बिल्कुल सातवें का डी भूमिका श्रेष्ठ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का पुरस्कार जो है इस बार मिला है। तो सातवें का डी जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बताइए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है? इंटरनेशनल मुद्रा कोष, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बिल्कुल यहां पर अगर हम आईएमएफ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल जो है मॉनेटरी फंड इसको आप बोलते हो, आईएमएफ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा है यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी स्थापना आईएमएफ की 1944 ईस्वी में की गई थी। और इसने जो है यूक्रेन को इमरजेंसी फाइनेंसिंग के लिए कितना जो है दिया है? तो 1.4 अरब डॉलर आपको याद रखना है। चलिए, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? बताइए, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऋचा घोष जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो 9वें का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम क्या है? बताइए। एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। एमएसएमई का जो फुल फॉर्म होता है पूछा जाता है, लिख लेना अगर लिखना होगा तो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समर्थ अभियान की शुरुआत एमएसएमई के द्वारा किया गया है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ की है? कौशल्या मातृत्व योजना, बताइए। ठीक है, तो यहां पर हम आपको बता दें सबसे पहले इसका राइट आंसर, फिर इससे फैक्ट्स भी बताता हूं आपको। छत्तीसगढ़ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ किया। इसमें होता क्या है कि अगर आपको दूसरी लड़की अगर आपको पैदा होती है तो आपको 5,000 रुपए यहां पर दिए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत के किस राज्य में बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी हो जाएगा। बिहार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत जल्दी आंसर टाइप करिए सभी लोग, जबरदस्त क्वेश्चन है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 महिलाओं को जो है नारी शक्ति अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद की टीम का नाम क्या है? गुजरात लायंस, अहमदाबाद वॉरियर्स, अहमदाबाद टाइटंस या फिर गुजरात टाइटंस?
बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहां पर। आईपीएल इस बार 2022 जो है 15वां संस्करण था, अगर ये पूछा जाए तो याद रखिएगा इसमें, ठीक है, 15वें नंबर का संस्करण था और इसमें जो है जीती थी गुजरात टाइटंस। इसका राइट आंसर भी गुजरात टाइटंस है। किसको हराया था? तो राजस्थान रॉयल्स को जो है इन्होंने हराया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 2001, 2000, 2005 या फिर 2008? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। लता मंगेशकर जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनको जो है किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो बिल्कुल आंसर नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2001 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 अपने नाम करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो भारत जीता है, याद रखिएगा। और उसके जो है कैप्टन कौन थे ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए सभी लोग। तो बिल्कुल यश धुल अगर आपने बताया तो बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल शुभमन गिल, विराट कोहली, ये सब तो अभी फिलहाल अंडर 19 खेल ही नहीं रहे। हालांकि जब विराट कोहली खेल रहे थे तो उस समय अपनी कप्तानी में इन्होंने अपने वर्ल्ड कप को जिताया था, याद रखिएगा। शुभमन गिल जो है जब वर्ल्ड कप जीते थे तो शुभमन गिल कप्तान नहीं थे, उसमें पृथ्वी शाह कप्तान थे। चलिए, तो यश धुल जो है 2022 के कैप्टन है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, तो डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 18, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे चुना गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बहुत बढ़िया। तो अवार्ड आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर 75वें बाफ्टा अवार्ड की 2022 की, तो आप सभी को हम बता दें, अगर यहां पर सबसे अच्छी जो है यहां पर सर्वश्रेष्ठ मूवी की बात करेंगे तो दी पावर ऑफ द डॉग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो विल स्मिथ, याद रखिएगा। विल स्मिथ जो है, इसमें एक चीज आपको याद रखना है, विल स्मिथ जो है इनको बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी चुना गया है और ऑस्कर अवार्ड के लिए भी इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो स्कैनलॉन, अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनलॉन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? देखो मैंने अभी अभी बता दिया यार, सारे फैक्ट मैंने अभी बता दिए हैं, अब तो इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल विल स्मिथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी पूछ लिया, ये देख लो भाई, मैंने तो गलती से दोनों बता दिए पहले ही। चलो कोई बात नहीं, बता दो जल्दी से, कुल मिला के आपको क्वेश्चन आने चाहिए बस। तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी आपकी जो है जोआना स्कैनलॉन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है बाफ्टा पुरस्कार मिला है। तो बाफ्टा पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, ये सब आपको, ऑस्कर अवार्ड, ये सब आपको जो है याद होने चाहिए। तो फिलहाल आज के ये थे 20 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, शाम को 7 बजे जीके की क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। अगर आपने कोई स्टडी ग्रुप वगैरह बनाया है, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।